गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लवक के बारे में पढ़ेंगे जो कोशिका अंग का 5वां पार्ट है। ठीक है बच्चों, इससे पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों बताइए। सबसे पहले हमने क्या किया था? अंतर्द्रवी जालिका किया था, है ना। अंतर्द्रवी जालिका। फिर किया था गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस। फिर क्या किया था बच्चों? गोल्जी अपैरेटस के बाद बताइए माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ल्यूकोप्लास्ट भी किया था, है ना। सबसे पहले तो जो लाइजोसोम्स किया था, सॉरी लाइजोसोम। फिर हमने चौथे नंबर पे किया था बच्चों, कल जो किया था माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर बोला था, है ना। बिजली घर याद रखना है। ट्रैफिक पुलिस आपको याद रखना है कौन है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है बच्चों, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। देखिए आज लवक के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए बच्चों, ये केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं बच्चों। सबसे पहली तो चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है। लवक की जो भीतरी रचना है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है बच्चों। जो माइटोकॉन्ड्रिया की रचना होती है ना, उसी की तरह से होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सी झिल्ली होती है बच्चों। इसमें भी काफ़ी सारी मेम्ब्रेन, झिल्ली का मतलब परत होती है। जैसे प्याज में झिल्ली होती है ना बच्चों, जैसे प्याज हम छीलते हैं उसमें काफ़ी सारी परत निकलती है, झिल्लियाँ निकलती है, वही झिल्ली की बात कर रहे हैं इस। और ये झिल्लियाँ कहाँ पर, जो जिस भी ये झिल्ली जो होती है जहाँ पर होती हैं उनको हम, जिस पदार्थ में होती है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में ये झिल्लियाँ होती है। जैसे ये बच्चों झिल्ली सी दिखाई दे रही है ना, ये इसमें दिखाई दे रही है ना, तो ये स्ट्रोमा में स्थित होती है बच्चों। ये इंग्लिश में नाम छोड़ देना एक बार, बस ये आपको मैंने दिखाया, क्लोरोप्लास्ट का एग्जांपल दिखाया मैंने इसमें। ठीक है, ग्रीन होता है ना ये, इसमें दिखाया है। देखिए आगे, अब एक चीज और याद रखनी है, प्लास्टिड में भी अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं बच्चों, याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने क्या होते थे, राइबोसोम होते थे, और अपने ही क्या होते थे, डीएनए होता था। इसमें भी ऐसा ही है बच्चों, अपना डीएनए होता है, राइबोसोम भी होता है इसमें। ठीक है, ये एक बार डायग्राम ऐसे बनाया मैंने, चलो इसको समझेंगे एक बार, टाइप कर लेते हैं, प्रकार कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे रंगीन लवक। रंगीन होता है जो रंग देता है, जो पौधों को रंग देते हैं बच्चों, ये लवक रंगीन होते हैं। हरे रंग को छोड़कर ये सभी रंग देते हैं बच्चों, क्योंकि हरे रंग वाले का तो स्पेशल नाम है। इसका कार्य क्या होता है, जैसे फल है, फूल है, जैसे काफी सारे फल होते हैं, फूल होते हैं, जैसे टमाटर है, टमाटर का रंग कैसा होता है, स्टार्टिंग में कैसा होता है, फिर बाद में कैसा बन जाता है। जामुन का रंग कैसा होता है, फल सेब का रंग कैसा होता है, अमरूद का रंग कैसा होता है, केले का रंग कैसा, ये सारे के सारे रंग देना, अरे बच्चों क्रोमोप्लास्ट का काम है। सिर्फ हरे रंग को छोड़ करके, जो हरे रंग को देता है ना बच्चों, अरे जो हरे रंग देता है उसका नाम है हरित लवक। क्या नाम है? हरित लवक। जिन लवकों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल नाम का पदार्थ जिसमें पाया जाएगा उसको बोलेंगे हरित लवक। क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से कौन सा रंग आता है पौधों में? हरा रंग आता है। कौन सा रंग आता है? हरा रंग आता है। एक बात और याद रखनी बच्चों, जो क्लोरोफिल है ना, वो भोजन बनाने में सहायता भी करता है। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट की बात हम करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है बच्चों। आपको ये तो पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों के अंदर क्या जरूरी है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जरूरी है। हरित लवक होगा तब जाकर के क्या होगा बच्चों? हरित लवक होगा तब जाकर के ये भोजन बना पाएंगे। तो महत्वपूर्ण फोटोसिंथेसिस तो पढ़ी होगी, प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, पानी की सहायता से, है ना, भोजन बनाते हैं पौधे। याद रखना है। अरे जो भोजन बनाता है, आप घर में जहाँ भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका का भोजन जहाँ बनेगा, हमारा घर, हमारा भोजन जहाँ पर बनेगा, जिस कमरे में बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। तो इसलिए कोशिका का रसोई घर हो गया ये तो बच्चों, कोशिका का रसोई घर है ये। कौन? हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
अब छोटा सा टॉपिक और देखो, तीसरा मैंने आपको इसमें करवाना है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब होता है बच्चों, इनमें कोई रंग नहीं होता बच्चों, कोई रंग नहीं होता। इनका काम क्या है फिर बच्चों? ये काम रंग देने का काम नहीं करते बच्चों। ये करते हैं जैसे पौधों का भोजन स्टार्च, तेल, प्रोटीन, ऐसे पदार्थों को इकट्ठा करने व स्टोर करने का काम करते हैं बच्चों। ये पौधों के अंदर क्या काम करते हैं बच्चों? ये पौधों के अंदर जो भी आपका मटेरियल है, यानी कैसा मटेरियल बच्चों, जैसे स्टार्च, मंड है, जैसे है ना मक्का है, गेहूं है, आलू है, ये क्या हो गया, इनसे हमें स्टार्च मिलती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। तेल किल से मिलता है, नारियल, सरसों। प्रोटीन किल से मिलता है, दालों से, है ना। तो यानी ये चीजें का स्टोर करने का काम ये रंगहीन लवक का होता है। यानी ये स्टार्च यानी मंड, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थों को इकट्ठा करते हैं बच्चों ये। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है बच्चों, याद रह जाए तो ठीक है, बढ़िया है, आगे +1 2 में काम आएगी आपके। ठीक है, बायोलॉजी लोगे तो डॉक्टर वाले में आपको बायोलॉजी लेनी है ना, तो है ना। देखिए मंड जिस लवक में स्टोर होता है उसको मंड लवक कहते हैं बच्चों। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा अगर आपको 1 2 में इंग्लिश यानी मेडिकल लेनी है बच्चों, क्योंकि इंग्लिश में ही है, हिंदी में तो है नहीं। तेलद लवक कौन से होते हैं? जिसमें तेल होता है, इलायोप्लास्ट है बच्चों। इलायोप्लास्ट जैसे नारियल है, सरसों है, तो वो लवक जिनमें तेल को स्टोर करते हैं वो लवक, वो इलायोप्लास्ट है बच्चों, इलायोप्लास्ट। नेक्स्ट है प्रोटीन वाले, प्रोटीनोप्लास्ट। जो लवक प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू, इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।